हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जितनी वीडियो मैंने वाईटी की पिछली भी पढ़ाई हुई है, 3 क्लासेस, वो आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से क्या आ गई होगी, मैथ्स आ गई होगी। जिनको नहीं आती थी उनको आ गई होगी। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं बेसिक मैथ, यानी कि बेसिक चीजें जो आप लोगों को एकदम से पता होनी चाहिए। बच्चों, कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई किसी से आप मतलब कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपकी क्लासेस पूछ सकती है कि किस क्लास में पढ़ते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बता दीजिए। बहुत छोटे छोटे होते हैं और हम क्या होते हैं बच्चों, उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, और हम जवाब नहीं दे पाते। और इससे हम लोगों को क्या कर लिया जाता है, जज कर लिया जाता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम से शून्य से कहां तक, शिखर तक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, क्या है हम लोगों का। यहां देखेंगे बच्चों, सबसे पहले टॉपिक हमारी जो है वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चों बताइए जल्दी से। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक संख्या, क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है, जिनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है, जिनको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। चौथा क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है, जिनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और पांचवा क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और फिर क्या है बच्चों, 6 टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 क्या है बच्चों हमारा, परमेय संख्या है, जिनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। 8 क्या है बच्चों हमारा, अपरिमेय संख्या है, जिनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर 9 क्या है हमारा बच्चों, सम संख्या है, जिनको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और 10 क्या है, विषम संख्या, जिनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं बच्चों। यानी आज हम लोग इतना क्या करेंगे, इतने टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला, फर्स्ट क्या है बच्चों, यहां पे देखेंगे बच्चों प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अगर बेसिक चीजें से समझा जाए कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है बच्चों, तो जो वो नंबर होती है जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक बच्चों। ये हमारा है अनंत का साइन है, ठीक है बच्चों, क्या है, अनंत इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी जिसकी गिनती ना की जा सके उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे देखेंगे वह संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा इसका कोई अंत नहीं होता है। बेसिक शब्दों में ध्यान रखेंगे, किसमें बच्चों, बेसिक चीजों में, है ना। नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये दोनों इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू अपने शब्दों में, किसमें बच्चों, अपने शब्दों में आप इसको समझा सके, ठीक है। तो अगर समझना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक, है ना बच्चों। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट तक जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अगला क्या है बच्चों, दूसरा दूसरा हमारा क्या है, दूसरी टॉपिक क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर की बात कर रहा है। अब होल नंबर की बात करेंगे बच्चों तो क्या होती है, होल नंबर हमारी होती है बच्चों वह संख्या जो कहां से, शून्य से शुरू होती है। कहां से बच्चों, शून्य से शुरू होती है तथा इसका कोई अंत नहीं होता। यानी अगर हम बेसिकली इसको कह सकें तो ये कह सकते हैं कि शून्य तथा, क्या कहेंगे बच्चों, शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी शून्य तथा सभी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 है, ठीक है, यही तो हमारा बड़ा है। बाकी ये सारा क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या तो है। क्या है बच्चों, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनको हम बोल नहीं सकते, बताइए, शून्य क्या शून्य के साथ क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या बच्चों, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। आई बात समझ में या नहीं, समझ आ गया ना। चलिए, तो ये डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में हम लोगों को कैसे याद रखना है, कैसे किसी को आंसर करना है, ये बात यहां पे लिखी गई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है बच्चों, इस पे बेसिस अभी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए कई सारे 3 4 टॉपिक फिर कराते हैं। यहां ध्यान देंगे बच्चों, क्या है, टॉपिक नंबर 3 क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या, है ना। किसकी बात कर रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्या की, यानी कि किसकी बात करेगा, इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर क्या होती है, ठीक है, बेसिक समझिए। क्या कह रहा है कि शून्य के साथ सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। यानी शून्य भी हो उसके साथ, ठीक है, शून्य भी हो और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं।
आई बात समझ में? यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं क्या बच्चों, दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये देखेंगे। अच्छा ये दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि शून्य हमारा जो है शून्य के बारे में बता रहा है, ये 0 है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसको लेते तो हैं हम किसमें, पूर्णांक संख्या में, लेकिन शून्य ना तो हमारा क्या है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों। क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आई बात समझ में या नहीं? जैसे अगर आपसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए बच्चों कि आपको 5 का यानी +5 का क्या लिखना है, 5 का आपको पूर्णांक संख्या लिखनी है ना, तो ये यानी कि इंटीजर आपको लिखनी है। तो ध्यान दीजिए कि इसको क्या लिखेंगे, यहां पे हमने बताया क्या कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब बताइए, यहां पे एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से, आइए देखते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए यहां पे एक लाइन हमने यहां पे बच्चों ड्रॉ की है, वो देखिए ध्यान से। जैसे हमने क्या कर लेंगे, ये यहां से एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगर हम यहां पे क्या बनाते हैं, नंबर सॉरी संख्या रेखा अगर देखते हैं यहां पे, तो ये 0 होता है। क्या होता है बच्चों, ये 0 होता है। इधर के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और इधर के सारे ऋणात्मक होते हैं। अगर हमको क्या लिखना है, 5 के सभी पूर्णांक संख्याएं लिखनी है, तो ध्यान दीजिए यहां पे देखेंगे बच्चों, इधर बढ़ेंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, और इधर बढ़ेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे ना। तो ये क्या होगा, ये प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, ये प्लस का 4, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और यही क्या लिखना है, यहां इधर हम चले जाएंगे माइनस की तरफ। कहां पे लिखेंगे, -5 तक यहां भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, -5, -4, -3 और -2 और -1। यानी ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। किसकी, 5 की, नहीं 5 का इंटीजर्स हो जाएगा बच्चों। क्या, +5 से लेके -5 तक। आई बात समझ में नहीं, आ गई ना। चलिए, तो 0 को ध्यान रखना है। अगर 0 पूछा जाए क्वेश्चन में, यह भी पूछा जा सकता है, क्या 0 कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यहां पे हम बताएंगे कि 0 कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती, ना तो वो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या में आती है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला है ये। ठीक है, यूपी में आपको बच्चों पहली बार मिल रहा है क्या, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हिंदी में करने के लिए। किसमें बच्चों, हिंदी में। ठीक है, तो आप किस पे जाएंगे, यहां पे आपको देखना होगा प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप है। किस पे मिलेगा बच्चों, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप जाके वहां पे डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके क्या करिए, ये कोर्स यहां पे लीजिए। ठीक है, इनरोल करिए, और इनरोल करने पे क्या मिलेगा आपको बच्चों, इस समय क्या चल रहा है, इस समय 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सभी 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए सभी आपको वहां पे कोर्सेस अवेलेबल हैं। जाके लीजिए और अच्छे से क्या करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम से वीक हैं, ठीक है, कमजोर हैं, दोनों लोग पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, सबसे जो वीक बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सब लोग जाके बहुत ही अच्छे पैसे में ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको, क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है बच्चों, कि क्या क्या कह रहा है ये, कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या बच्चों, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखिए, यानी होल नंबर क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या आपकी कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, यानी 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना बच्चों, कहां तक, अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, ये देखेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे बच्चों, ये कहां तक होती हैं, ये 1 से शुरू होती है, कहां से, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक। अब देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या ये जो सभी पूर्ण संख्या है ये प्राकृतिक संख्या है, बताओ, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्या सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, होती हैं नहीं, नहीं होती हैं। कौन कह रहा है होती हैं, बताइए जल्दी से, कौन होती हैं, नहीं होती। सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से, यहां लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक नहीं होती, तो यहां पे नहीं आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताइए, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या बच्चों हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक है,
ठीक है, ये जरूर बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए। बिल्कुल है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? ये भी बताना है। अब बताओ, सभी पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो बच्चों यानी इंटीजर जो है वो प्लस से लेके माइनस तक होते हैं सारे, तो ये हो सकते हैं पूर्ण संख्या? नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों, नहीं होंगे, है ना? क्या लिख देंगे, नहीं होंगे। यानी सभी क्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या होगा बच्चों, अगला देखेंगे यहां पे। अगला क्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ ये बिल्कुल है। ठीक है, क्या है, ये बिल्कुल है। यानी सभी पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे आपका दोनों आता है, यानी प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है ना? आपको क्या बोलना है कि सभी जो पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। आई बात समझ में? चलिए अगला आइए बच्चों, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे, क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। जब आपका वो क्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती तो क्या प्राकृतिक हो सकती है? सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। आई बात समझ में? सॉरी उल्टा बोल दिए, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या बच्चों, यानी ऑल क्या है, आर ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स? ये देखेंगे ध्यान से। बिल्कुल, यहां पे सभी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या का माइनस से लेके के प्लस तक सारी होती है, जीरो भी साथ में आती है, तो प्राकृतिक संख्या तो एक से ही इतना है ना, तो ये बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या क्या, पूर्णांक संख्या होती हैं। क्लियर है? चलिए अगला आएगा। अगला क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या, यानी 4 की बात कर रहा है। क्या करें, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर है बच्चों। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। यानी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ क्या हो, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। कितने बच्चों, सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, एक सिर्फ क्या हो, एक हो, और दूसरा क्या हो, सिर्फ वही हो संख्या, है ना? एक तो क्या हो, एक हो, और दूसरा वही संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 2 दिया गया यानी 2 दिया गया है आपको। ठीक है, तो 2 देखेंगे, 2 बताइए, 2 का फैक्टर करिए 2 का, तो 2 करेंगे और 1 करेंगे, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, बताओ? तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, यानी 2 गुणनखंड है या नहीं, बताओ जल्दी से। 2 गुणनखंड है ना, तो यही बताना था। ठीक है, यानी 2 फैक्टर हैं इसके। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे सारी नंबर देख लीजिए इसमें, चाहे 3 की बात करें, चाहे 5 की बात करें, चाहे 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसके बताइए 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो यही है क्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, यानी ऐसी नंबर जिसके सिर्फ क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे भी बच्चों लिखा हुआ है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इन सभी संख्याओं के सिर्फ क्या है, 2 गुणनखंड है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े, चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, क्या एक अभाज्य संख्या है, यानी एक प्राइम नंबर है? बताओ बच्चों, एक जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है? कौन बताएगा, देखते हैं कि कौन बताता है। बताओ, एक क्या बच्चों 2 फैक्टर हो सकता है? सबसे पहले प्राइम नंबर की बात हो तो पूछो उससे कि क्या आपके पास 2 गुणनखंड हैं? तो अगर हैं बच्चों तो बताइए, और अगर नहीं है तो भी बताइए, है ना? तो एक का तो एक ही होगा ना, एक तो खुद से डिवाइड होगी, तो एक का नहीं, तो यहां पे क्या लिख देंगे कि एक जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों कि एक जो है वो क्या, अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो यही बताना है। आई बात समझ में? इज 1 इज अ प्राइम नंबर, इज 1 अ प्राइम नंबर? तो बिल्कुल नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि आगे अगला क्वेश्चन,
अगला है बच्चों 8 नंबर का, क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि विच इज सच एन इवन नंबर विच इज प्राइम। ठीक है, ऐसी कौन सी सम अभाज्य संख्या है, ऐसे समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए, सम अभाज्य संख्या कौन सा बच्चों, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए जल्दी से, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां पे और अगर बात करें सबसे छोटी कौन सी समअभाज्य संख्या, तो भी यही है, तो क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये सम भी है और अभाज्य भी है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या बताओ, पहली विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो विषम सम तो आपने बता दी, तो विषम अभाज्य भी बता दीजिए, कौन सी होगी बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, 3 आती है तो 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 भी तो क्या है, अभाज्य संख्या है ना। चलिए अगला बढ़े, आगे बढ़िए। अगला क्या है बच्चों, क्या, 5th है ना, टॉपिक 5 है, क्या कह रहा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी 2 होंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगी ना। तो फिर यहां पे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो अब बताइए कोई भी ऐसी नंबर ले लीजिए, जैसे 4 है तो 4 के बताइए क्या होंगे, बताओ जल्दी से, 2 होगा और 1 होगा। 6 है, 6 का ले लीजिए, 6 का बताइए बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 से ज्यादा है नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्लियर है। चलिए अगला, पहली सम क्या, भाज्य संख्या, पहली सम भाज्य संख्या और पहली विषम भाज्य संख्या, ये भी लिखा है। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर, बताइए जल्दी से। यहां पे पहली सम भाज्य संख्या बताओ, है ना, भाज्य बताना है। अब वहां पे हमको अभाज्य पूछा गया था, है ना। तो यहां पे देखेंगे तो जैसे हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, बताओ जल्दी से, कहां से हम यहां बात करते हैं, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। कहां से, इससे। यहां पे देखेंगे ये 4 है, तो पहली समभाज्य संख्या ये हो गई, है ना, और पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 9, यानी 4 और 9। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर इसका पहली विषम पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, आगे बढ़ेंगे, विषम पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है बच्चों, यहां पे कौन सा है, देखेंगे पहली समभाज्य संख्या। तो समभाज्य की जब बात करेंगे, समभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, समभाज्य हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और दूसरी क्या, दूसरा क्या, 11। पहली विषम भाज्य, तो विषम भाज्य हमारी कौन सी हो जाएगी, विषम हो और भाज्य भी हो, बताओ जल्दी से कौन सी होगी, 9 होगी ना, तो 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर 4 और ये 9 हो गया। ये सब क्या है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। आपको कोई भी रास्ते में भी रोक के पूछ सकता है कि बता दीजिए कि पहली समभाज्य संख्या कौन सी है या पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या करेंगे, वहां पे तो दिमाग लगाएंगे ना। ठीक है, तो वो ना लगाना पड़े इसलिए ये क्लास देखेंगे। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों 6 यानी टॉपिक नंबर 6 की, क्या कह रहा है, सह अभाज्य संख्या, किसकी, सह अभाज्य संख्या की, यानी को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होती है, ध्यान दीजिए, क्या, उन संख्याओं का समूह जिनके बीच एक के अलावा कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है ना, यानी नहीं होता है। ठीक है, यानी उनके बीच में सिर्फ क्या, एक कॉमन होता है, बाकी कुछ कॉमन नहीं होता, यही कहने का मतलब है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या का समूह जिनका जो मासा होता है वो क्या होता है, 1 होता है बच्चों। क्लियर है, मासा तो समझ रहे हैं ना। चलिए तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है क्या, 3,5। अब देखिए 3,5 जो है, अब 3 का फैक्टर अगर करते हैं तो 3 और 1 होगा, और यहाँ पे 5 का करते हैं तो 5 और 1 होगा, यानी 1 यहां भी कॉमन है और 1 यहां भी कॉमन, इन दोनों में कॉमन ही 1 है, तो मासा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मासा जो होगा इसका 1 ही हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है बच्चों, को प्राइम नंबर होता है। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, समझ गए ना। चलिए अगला है जो बच्चों, वो परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, ये ध्यान से देखिए, यानी ऐसी संख्या जो किसमें हो, P/Q के रूप में हो, किसमें हो बच्चों,
P अपॉन Q के रूप में हो, जहां पे Q बराबर नॉट जीरो हो, नहीं Q जीरो के बराबर नहीं हो। और अगर Q जीरो के बराबर होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, लेकिन यहां पे Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट यानी अनंत आ जाएगी, यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, जहां P और Q क्या है आपका, कोई भी पूर्णांक है। आई बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, ये √4 है, √4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, बताइए जल्दी से। और ये हमारा क्या है, 2/3 है, और ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी मिश्रित भिन्न में है, 2 होल यानी कि 2 होल कितना, 3/4। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, √4 पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी बच्चों, तो इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, इसको 2 × 2 लिख दीजिए, है ना, 2 की घात क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, और 2 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग बना सकते हैं परमेय संख्या के रूप में। क्लियर है? चलिए, तो इस पे और कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े, तो ये हमारी हो जाएगी परमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चों, यानी 8th नंबर क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या होती है बताइए? कोई भी वास्तविक संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक संख्या या शून्य हो, ठीक है, जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त यानी कि P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। किसमें बच्चों? P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब बताइए, √2 है ना, अब √2 है, इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, √2 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 होता है ना बच्चों। फिर क्या हो गया, 2 + √3 हो गया। ठीक है, यहां भी बात करते हैं, अगर कोई परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम या सम करते हैं, यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो भी अपरमेय संख्या ही आती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि कोई भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ना या घटाना भी अपरमेय संख्या ही होती है। आई बात समझ में? चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या होगा, आगे होंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, परमेय तथा अपरमेय संख्या आपको पहचानना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो अभी बताया है, पहले का आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताइए, 2 - √5 बताओ। यहां पे हमने अभी बताया कि कोई एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, अगर दोनों को जोड़ते या घटाते हैं तो वो क्या बनेगा, अपरमेय संख्या ही बनेगा। तो ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में या नहीं, जल्दी से बताइए, ये तो क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? चलिए अगला बढ़िए, ये क्या होगा बच्चों, ये 3 + क्या है, √23 है। क्या है बच्चों, 3 + √23, और ये माइनस का √23 है, तो ओपन करेंगे तो ये 3 + कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √23 और माइनस का √23, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3 आ जाएगा, और 3 को हम लोग परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, परमेय संख्या। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी से बताइए, आ गई ना। चलिए आगे बढ़े, आगे क्या होगा, अगला ये आप लोग करके दिखाएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कौन कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, कि कौन सी परमेय होगी और कौन सी अपरमेय होगी। क्लियर है? अगला बच्चों, अगला है, ये भी होमवर्क ही है। ठीक है, देख रहे हैं कि कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है कि कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। अब 9 नंबर बच्चों, यानी नवा टॉपिक हमारा क्या है, सम संख्या, यानी इवन नंबर है बच्चों। क्या है, इवन नंबर है, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो बच्चों, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उनको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और ऐसे यहां से काउंट कर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हमारे इवन नंबर है। यानी 2 से जो भी संख्या डिवाइड हो जाए, यानी विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, वही क्या है, वो हमारी सम संख्या होती है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है बच्चों क्या, यहां पे 13 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की कितनी सम संख्याएं का योग है ना, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। ऐसे कर लीजिए, सम संख्याओं को यह कितनी सम संख्या है, योग हटा दीजिए, ठीक है, कितनी सम संख्याएं ये कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे देखेंगे कि कितनी सम संख्याएं हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि आपको यहां पे लिखना है सम संख्याएं। देखिए 1 से 50 तक लिखनी है, तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और कितना होगा, 14 होगा। ऐसे कहां तक बच्चों,
14 होगा और ऐसे लास्ट तक हम लोग डॉट 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 करते कहां पहुंच जाएंगे बताइए जल्दी से, यहां हम 50 तक, यानी लास्ट हमारी 50 हो जाएगी और इसका आपको सम करके बताना है आंसर में, है ना, कमेंट बॉक्स में इनका सम कितना होगा। क्लियर है बच्चों, ये उनके लिए है जिनको ये नहीं समझ में आता था। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अगला क्या है बच्चों? अगला है 1 से 100 तक। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आप लोग करके हमको बताएंगे कि 1 से 50 तक की सम संख्याएं कितनी हैं और 1 से 100 तक की कितनी सम संख्याएं हैं और दोनों का योग क्या है, योग भी बताएंगे कितनी सम संख्या, ठीक है और योग भी बताना है, दोनों बता देना, पहले सम संख्या निकालना और उनका योग कर देना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा बच्चों? अगला है हमारा विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है, या इनको हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है? 1 बचता है बच्चों, है ना, हमेशा। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक, है ना, जहां तक जा सकती है, क्योंकि नंबर बहुत सारी होती है, अनकाउंटेबल नंबर है इसलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, तो ऐसे ही आपका हम क्या बताते हैं, ये जो बता रहे हैं, ठीक है, 1 से 50 तक की है, आप जानते हैं 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कहां तक? डॉट 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 बताइए कहां तक होगा? ये हमारा बच्चों 49 तक हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा? 49 तक हो जाएगा, यानी लास्ट हमारा क्या होगा? 49, जो कि विषम संख्या है। क्लियर है? तो ये जो होगा इनको क्या करना है, कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या कितनी, ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। तो विषम संख्या कितनी है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये इसमें बताएंगे कि 1 से 50 तक की कितनी विषम संख्या है, और अगर चाहें तो उसका योग भी बता सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन बताता है, किसने किसने वीडियो इसको देखी है। क्लियर है? चलिए अगला जो होगा बच्चों, अगला क्या है इसमें? अगला है बच्चों ये सेकंड वाला, क्या कह रहा है? 1 से 100 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप लोग ही बताएंगे, है ना। अगर सम और विषम आपने समझ ली है तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया इतना या नहीं आया? जल्दी बताइए। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी टॉपिक हम लोगों की क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए कि 15 नंबर का, कि 2 सम संख्याओं का सम क्या होता है। 2 सम संख्याएं हैं बच्चों, तो 2 सम संख्याओं का अगर हम सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है? सम आता है। क्या आता है बच्चों? सम आता है। ठीक है, और अगला, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 विषम संख्याओं का सम करते हैं, क्या 2 विषम संख्याएं, अब देखिए 3 है और 5 करते हैं, तो बताइए 8 आ रहा है ना। 3 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं, और हम क्या ले लेते हैं? 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 24, यानी कि सम संख्या आता है। आई बात समझ में बच्चों? यानी 2 विषम संख्याओं का सम करते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आता है। क्लियर है? आप लोग भी ट्राई करेंगे, और ढेर सारे। 15 का थर्ड, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या, बताइए 3 ले लिया और क्या ले लिया? 4 ले लिया, तो 7 आ गया, यानी ये हमेशा विषम आता है। कितना आता है बच्चों? विषम संख्या आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों, अगला है इसमें कोई क्वेश्चन, देखते हैं बस। ठीक है, तो यहां तक जो हमने टॉपिक ली थी वो सारे कवर अप कर लिए, जितने भी इसके सारे क्वेश्चन थे वो भी बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और जो भी होमवर्क दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोगों के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोग क्या करिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए नमस्कार। प्रचंड